एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मरते परिंदे, डरते इंसान। जी हां, बात उस नए खतरे की कर रहे हैं जो दस्तक दे चुका है और इसी वजह से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की, जिसकी दस्तक से अब लोग दहशत में हैं। यूपी में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि 4 राज्यों से पक्षियों के सैंपल से बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। भोपाल में मौजूद राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान के सूत्रों की माने तो जिन भी पक्षियों के सैंपल मिले हैं उनमें एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है, जिसे बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं उत्तराखंड से आए पक्षियों के सैंपल की जांच दोबारा की जा रही है। वहीं यह भी बताया गया है कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया गया है। राजस्थान में किंगफिशर, मैकपी और कौवों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में सिर्फ कौए की ही मरे पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश से प्रवासी पक्षियों के मरने की खबरें आ रही हैं, जबकि केरल से बत्तखों के मरने की खबरें आ रही हैं। यूपी से सटे दूसरे राज्यों में पक्षियों में फैले बर्ड फ्लू के चलते यहां भी सतर्कता बढ़ाई जा रही है। हालांकि अभी तक यूपी में किसी प्रकार के पक्षियों के मरने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हालात चिंताजनक जरूर बन गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में न सिर्फ प्रवासी पक्षी बल्कि कौए भी बर्ड फ्लू की चपेट में आए हैं। हजारों की संख्या में ऐसे पक्षी मर गए हैं। इन सभी राज्यों की सीमा यूपी से भी लगती है। ऐसे में सतर्कता बढ़ाए जाने की जरूरत है। वहीं यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं। बतख और पोल्ट्री फार्म में पक्षियों की संख्या बताने को कहा गया है। साथ ही मुख्यालय से दूरी के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला स्तर पर टास्क फोर्स के सदस्यों को आपात हालात से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि पोल्ट्री फार्म, दुकान, बाजार, नेशनल पार्क, जंगल, जलाशयों में पक्षियों पर निगरानी बढ़ाई जाए। पक्षियों के क्लोएकल स्वैब जांच के लिए बरेली लैब भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं यूपी पशुपालन विभाग की ओर से कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए गए। और अब आपको सुनवाते हैं यूपी के पशु मामलों के मंत्री का बर्ड फ्लू को लेकर क्या कहना है, सुनिए। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, मैंने तत्काल पशुधन विभाग के निदेशक को ये निर्देश दे दिए हैं कि प्रांत के, प्रदेश के चारों कोनों से बर्ड फ्लू का तुरंत नमूने लेके टेस्टिंग कराई जाए और ये इनकी क्या उचित दवाई हो सकती है, क्या मेडिसिन हो सकती है, इसके संबंध में सारे ये इन्वेस्टिगेशन भी कर लिए जाएं। इसलिए हम पूरी तरह से इसमें सतर्क हैं और बर्ड फ्लू किसी कीमत पर हम अपने प्रदेश में नहीं फैलने देंगे। मुझे मालूम है एक हमारे कुक्कुट पालन वाले लोग इससे चिंतित हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, हम पूरी तरह से सतर्क हैं। तो आगरा में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल राजस्थान के जयपुर समेत 7 जिलों में बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है और ये जगहें आगरा से महज 235 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसे में राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी परियोजना आगरा डिवीजन के अंदर भी गश्त शुरू कर दी गई है। जयपुर की सांभर झील से भरतपुर घना पक्षी विहार में फ्लोमिंगो का आना जाना लगा रहता है। भरतपुर से आगरा में दूसरे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। जयपुर से आगरा की दूरी केवल 235 और भरतपुर से महज 55 किलोमीटर की है। पक्षी इस दूरी को भी कभी भी तय कर सकते हैं। इससे आगरा में बर्ड फ्लू फैल सकता है। हालांकि अभी जयपुर में कौओं की मौत के आंकड़े ही सामने आए हैं। प्रवासी पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी H5N पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात को देखते हुए यहाँ भी निगरानी बढ़ा दी गई है। बर्ड फ्लू का जो फैला है उसका हाई अलर्ट कर दिया गया है, जिसमें ऊपर से उच्च अधिकारियों से निर्देशन मिले हैं। चंबल सेंचुरी, चंबल नदी पे स्टाफ को बता दिया गया है, सभी निगरानी रखें। कोई आसमान में पक्षी दिखाई देता है तो उसको तुरंत सूचना कंट्रोल रूम को दी जाए। ग्रामवासी जो चंबल सेंचुरी में जो ग्रामवासी हैं वो भी बड़े उत्साहित रहते हैं, जो हमारे प्रवासी पक्षी आते हैं।
उनको भी गांव-गांव बता दिया गया है कि कोई भी पक्षी बीमार अवस्था में या मिलता है तो तुरंत उसको वन विभाग को बताया सूचित किया जाए। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर वाराणसी में खास सावधानी बरती जा रही है। अधिकारियों के स्तर पर इसके लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि जहां कहीं पर मुर्गी पालन हो रहा है वहां पर साफ सफाई रखें। इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी तरह की कमी मिलती है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि वाराणसी में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर यह निर्देश दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी फ़िलहाल वाराणसी में इस तरह का कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग नियमित रूप से सीरो सर्वेलेंस का कार्य करते रहते हैं ताकि कहीं से भी हम लोगों को पता चले बीमारी के बारे में तो तत्काल उस पर एक्शन करें। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए अगल बगल के राज्यों में जिस तरह से बीमारी आई है उसको देखते हुए वाराणसी जनपद में हम लोगों ने रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है, जिसमें सारे विभागों के समन्वित प्रयास से उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप अपने नहर हो, तालाब हो या किसी नदी में जो प्रवासी पक्षी आए उसकी निगरानी करते रहें। साथ ही पोल्ट्री फार्म जितने भी हैं उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है और सारे पोल्ट्री फार्म के जो ब्रीडर हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फार्म के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों को सैनिटाइज करें और कायदे से अपने बिल्डिंग्स जिसमें कि पक्षी पाले जा रहे हैं उसका भी नियमित रूप से विसंक्रमित किया जाए और उसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो देखिए, बर्ड फ्लू को लेकर हर जगह अलर्ट जारी किया गया है, एहतियात बरते जा रहे हैं। ऐसे में आपको ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि बर्ड फ्लू होता क्या है और इसे लेकर हड़कंप क्यों मचा हुआ है। दरअसल बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये पक्षियों के साथ साथ इंसानों और बाकी जानवरों में भी फैलता है। H5N1 सबसे सामान्य तरह का बर्ड फ्लू है। H5N1 से पक्षियों की मौत हो जाती है। H5N1 इंसानों और बाकी जानवरों के लिए भी हानिकारक है। WHO की माने तो H5N1 इन्फेक्शन 1997 में पहली बार इंसानों में पाया गया। इससे इन्फेक्ट होने वाले 60% लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की पुष्टि नहीं हुई है। तो बर्ड फ्लू क्या होता है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप बर्ड फ्लू को पहचान सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। सर्दी, खांसी, डायरिया, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसमें 100 डिग्री से ज्यादा बुखार आता है। आपको सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश जैसी परेशानी हो सकती है। दरअसल एक तरह से देखा जाए तो कोरोना और बर्ड फ्लू दोनों के ही लक्षण एक जैसे दिखते हैं। अगर आपको ऐसी दिक्कतें पेश आ रही हैं तो जरूर अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये बर्ड फ्लू की वजह से भी हो सकता है। उधर आजमगढ़ में घने कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में गन्ना लदी ट्रॉली में कई गाड़ियां टकरा गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य चलाया और सड़कों को क्लियर कराया। घटना कोहरा अधिक होने के कारण ये घटना हुई है और जो भी गाड़ियाँ बीच रोड पे खड़ी थी टकरा जाने के कारण उनको क्रेन के माध्यम से किनारे करवा दिया गया है और यातायात फिर से सुचारू रूप से खोला जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।